Hello friends, welcome back. I'm जीतू सिंह, जय सिंह इस क्लास के आज मैं इंग्लिश का उस टॉपिक का बात करने जा रहा हूँ जो बिल्कुल जीरो से है, जो कि जीरो से हम पढ़ने की आज कोशिश करेंगे। जैसे हम शुरू करते हैं आज के क्लास बेसिक क्लास से। बेसिक क्लास से आज हम शुरू करते हैं, जो कि सबसे पहले साउंड की हम बात करेंगे। और साउंड से हमें क्या बनती है, इस चीज को देखें कि सबसे पहले हम बोलना जानते हैं। भले कुछ भी बोले मगर बोलना जानते हैं। जब तक बोलना नहीं जानेंगे तब तक हम लैंग्वेज नहीं सीख पाते हैं। इसलिए सबसे पहले साउंड की बात करेंगे कि ताकि बोलेंगे, जब तक साउंड ना निकलेगा तब तक हम जान ही नहीं सकते हैं कि कौन सी भाषा हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहले साउंड है और साउंड के बाद है लैंग्वेज। जो कि साउंड पहले है और साउंड की बाद आता है लैंग्वेज। और साउंड अगर ना आएगा तो लैंग्वेज बनेगा ही नहीं। तो इसलिए साउंड से पहले, लैंग्वेज से पहले हमें साउंड के बारे में जानना जरूरी है। जो कि साउंड को दो भागों में हम डिवाइड किए हैं। साउंड को हम दो भागों में डिवाइड किए हैं, जो कि पहला दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड। जो कि साउंड हमारा टोटल 44 होता है। साउंड हमारा टोटल 44 होता है, जो कि 24 वोकल साउंड होता है और 20 कॉन्सोनेंट साउंड होता है। जो कि हमारा हिंदी में 52 साउंड होते हैं। जो कि हमारे हिंदी में 52 साउंड होते हैं, परंतु इंग्लिश में 26 होते हैं। जो कि हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए एक शब्द को, एक वर्ड बनाने के लिए, जैसे कि हमने लिखा कमल, तो ऐसे शब्द को बनाने के लिए साउंड की उच्चारण करते हैं। और साउंड की उच्चारण करते हैं तो देखते हैं कि साउंड में बनता कैसे है। तो हिंदी में जो कि 52 साउंड होते हैं और इंग्लिश में जो कि 26 होते हैं। जब इसे दोनों को मैच करते हैं और मिलाते हैं तो इंग्लिश से हिंदी बनाने में या हिंदी से इंग्लिश बनाने में, तो हिंदी को हम इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो हमें दो साउंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे दो साउंड की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हमने लिखा कमल, अगर इस तरह कमल लिख दिया जाए तो क्या यह सही है? नहीं। तो इस तरह की कमल लिखना हमारा सही नहीं है, हमको लिखना पड़ेगा कमल। जैसे कि और दूसरी चीज अगर हम दिखाएं, अगर लिखना होगा जैसे कि बट, तो बट को अगर लिखना है, अगर हम इस तरह की बट लिख दें तो क्या सही हो सकता है? इस तरह की बट लिखना सही नहीं है। जिस तरह की कमल लिखना सही नहीं है, उस तरह हम बट को यू से जोड़ते हैं। हम नोट करके यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जो कि हमारे हिंदी साउंड से इंग्लिश साउंड में और इंग्लिश साउंड से हिंदी साउंड को बनाने में बहुत मददगार होगा। जो कि हम नोट करके यहाँ पर लिख भी देता हूं। यू को हम जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए ए को जोड़ते हैं। जो कि हमने यहाँ पे स्पष्ट लिख भी दिया कि अगर
आपस में दो शब्दों को जोड़ने के लिए हमें यू को जोड़ते हैं, उसी तरह और दो से अधिक शब्दों को जोड़ना है तो ए का पर जोड़ते हैं और ए का प्रयोग करते हैं। ये आजीवन हमारा हो गया। जिस तरह हम यहाँ दिखाए गए कि अगर कमल को अगर एक एक शब्द किया जाए तो ये सुटेबल नहीं होगा, बट को अगर एक एक शब्द किया जाए तो ये सुटेबल नहीं होगा। इसलिए कमल को बनाने के लिए दो से अधिक शब्द है, इसलिए हम बीच में ए का प्रयोग किए हैं। और दो से अगर दो शब्द रहे तो आपस में ए का प्रयोग न कर यू का प्रयोग हम करते हैं आजीवन। इसलिए हमारा इसी तरह हम शब्द सीखना है। जैसे कि हमने लिखा रमन, और रमन को अगर सीखना है तो इसको हम रमन इस तरह लिखेंगे तो ये सही होगा, ताकि रमन इस तरह लिखने से सही नहीं हो सकता है। तो आज हम साउंड के बारे में बात किए। अगला चैप्टर जो होगा, अगला क्लास जो होगा, लैंग्वेज की बात हम करेंगे। थैंक यू।